प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी को जय यीशु की। मैं आज आप सभी के सामने प्रार्थना के महत्व इस विषय पर थोड़ा मनन चिंतन करना चाहता हूं। ये जो विषय है ये बहुत साधारण विषय है और इसके बारे में हम सभी बचपन से ही सुनते आए हैं और हम में से अधिकतर लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस विषय पर, प्रार्थना का महत्व, इस विषय पर बहुत मनन चिंतन किया है और इसकी गंभीरता को भी हम समझते हैं। लेकिन आज मैं इसीलिए आप सभी के सामने इस विषय को रखना चाहता हूं। इसके पीछे मुख्य कारण है कि आज हमारे क्रिस्तीय परिवार टूट रहे हैं। क्रिस्तीय परिवारों में प्रेम की कमी है। क्रिस्तीय परिवारों में एकता नहीं है। इसीलिए आज हमारा क्रिस्तीय परिवार, बहुत सारे परिवार ऐसी स्थिति पे खड़े हैं, कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी बिखर सकते हैं। इसलिए मनन चिंतन करने से पहले मैं आप सभी के सामने प्रभु का वचन पढ़ना चाहता हूं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 9 से लेकर। प्रभु यीशु ने कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वीडियो, ये जो मनन चिंतन शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम सभी इस विषय पर मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु थिस्सलुनीके के पहले पत्र में अध्याय 5 उसकी पद संख्या 17 में कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। संत पौलुस कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहो। और प्रार्थना के विषय में विधि विवरणा ग्रंथ ड्यूटरोनोमी में अध्याय 11 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, इन्हें अपने बाल बच्चों को, इन्हें यानी कि ईश्वर के वचन को, ईश्वर के नियम को, इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाते रहो, और तुम चाहे घर में रहो, चाहे यात्रा करो, सोते जागते समय इनका मनन करते रहो, यानी कि ईश्वर की आज्ञाओं का मनन चिंतन करते रहो। आज मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से एक सवाल करना चाहता हूं। यह सवाल मैं अपने आप से भी करता हूं। सवाल यह है, प्यारे बहनों और भाइयों, हम में से कितने लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं? परिवार में रहते समय हम में से कितने परिवार के लोग एक साथ मिलकर सुबह या शाम को प्रार्थना करते हैं? हम में से कितने लोगों को, क्रिस्तीय परिवार, हम में से कितने लोग सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं एक साथ? आप शायद कहते होंगे कि फादर, सुबह उठते मैं प्रार्थना करता हूं या प्रार्थना करती हूं। सही बात है, करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना हर एक करता है। लेकिन पारिवारिक, यदि आपके परिवार में 2, 3, 4, 5 लोग हैं, तो आप में से कितने लोग सुबह, शायद मुश्किल है, मैं मानता हूं, लेकिन असंभव नहीं है। शाम को सभी के लिए संभव है, लेकिन
हम उसे संभव नहीं बनाते हैं। शाम को हम में से कितने सारे लोग अपने अपने परिवारों में एक साथ प्रार्थना करते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि फादर, हमारे परिवार में सब कुछ है, हमारे परिवार में सब कुछ है, लेकिन प्रभु यीशु नहीं है। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख लगा कि वो महिला, साधारण सी महिला, वो कहती है फादर हमारे परिवार में सब कुछ है, लेकिन प्रभु यीशु नहीं है। उसकी पीड़ा को मैं समझ गया। लेकिन प्रभु यीशु हमारे परिवार में कैसे हो सकते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं, उनके बीच में। और ये 2 या 3 लोग एक साथ आने के लिए परिवार ही सबसे आसान तरीका है। परिवार में 2-3 लोग तो होते ही हैं, 2 हैं, 3 हैं, आसानी से हम लोग एक साथ आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम पर एकत्रित होकर, प्रभु यीशु की उपस्थिति, प्रभु यीशु वहां पर विराजमान होते हैं, उपस्थित होते हैं। और प्रभु यीशु हमारे परिवारों में है नहीं क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना करते हैं तो शायद हफ्ते में एक बार, कभी कभी मन करे, या कभी कभी फादर सिस्टर्स परिवारों में आते हैं तभी प्रार्थना होती है। नहीं तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर परिवार के लोग अभी कहिए कि हाँ फादर, ऐसी बात नहीं है कि हम प्रार्थना करते हैं, रोज करते हैं परिवार एक साथ आकर। व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर रहा हूं मैं, पारिवारिक रूप से। आप में से कितने लोग इस वक्त अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि नहीं फादर, हम लोग प्रार्थना करते हैं, मेरा परिवार प्रार्थना करता है एक साथ, परिवार का हर एक सदस्य एक साथ आकर प्रार्थना करता है। प्यारे बहनों और भाइयों, आज हमारे क्रिस्तीय परिवारों में प्रार्थना का प्रभाव नहीं है, प्रार्थना की शक्ति परिवार में नहीं है, इसलिए परिवार बिखर रहा है, परिवार टूट रहा है। आप रोजरी माला विनती को देखते हैं ना, ये जो माला विनती है, ये जो रोजरी है, यदि इसके रोजरी के हर एक कर्ण एक साथ एक माला में है तो इसके पीछे एक धागा है, इसके पीछे एक चैन है, जो चैन उसे जोड़ के रखती है, जो धागा है हर एक कण को, हर एक बीट्स को एक साथ रखता, तब जाकर ये सुंदर सी माला बनती है। प्रार्थना में जब हम एक साथ आते हैं तो उसी प्रकार इस रोजरी के समान हमारा परिवार एक साथ आता है और सुंदर परिवार बन जाता है, पवित्र परिवार बन जाता है। मैं एक साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूं, आप सभी के घर में है। ये क्या है? ऑल आउट। मच्छर भगाने के लिए हम इसे अपने अपने कमरे में इसका इस्तेमाल करते हैं। साधारण तरीका है ये मच्छर भगाने का। इसे हम ऑन करते हैं और इसमें ज़्यादा, हाई और लो, हम उसको डेंसिटी इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और जब हम इसको हमारे कमरे में जलाकर रखते हैं तो क्या होता है? मच्छर भाग जाता है, मच्छर आपको काटता नहीं है। लेकिन आप इसको 24 घंटे जला के नहीं रखते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जलाते हैं, कमरे में जाने से पहले आप जला के रखते हैं, फिर खाना प्रार्थना करने के बाद आप कमरे में जाएंगे, फिर उसको बंद करके फिर सो जाएंगे आप लोग। लेकिन जब इसको जलाते हैं तो क्या होता है? इसमें जो इसके अंदर जो केमिकल है, जो लिक्विड है, वो इस कार्बन के द्वारा गर्म होकर धुएं के रूप में आता है। धुआं हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी खुशबू आती है, फैल जाती है और कमरे में फैल जाती है। और जैसे ही फैल जाती है तो कुछ मच्छर मर जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन कुछ मच्छर क्या होता है, पर्दे के पीछे, बेड के नीचे छुप जाते हैं। जहां अंधेरा होगा, जहां तक ये खुशबू उतनी जाएगी नहीं, वहां छुप जाते हैं। और यदि आप इस ऑल आउट को बंद करते हैं थोड़े समय बाद, और जैसे ही इसका कमरे में इसका असर कम हो जाता है, तो क्या होता है? मच्छर धीरे धीरे से बाहर आते हैं और आपको काटने लगते हैं। और आपको तभी पता चलता है
कि ऑल आउट का असर कम हो गया है, इसलिए मच्छर मुझे काट रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? हम तुरंत जाकर फिर से इसको ऑन करते हैं और फिर सो जाते हैं। विश्वास है कि ये ऑल आउट अपना काम करता है, मच्छर को भगा देता है, दूर रखता है हमसे। प्रार्थना कुछ इसी प्रकार है प्यारे बहनों और भाइयों। जब हम परिवार में एक साथ मिलके, परिवार के हर एक सदस्य जब प्रार्थना करता है, जिस प्रकार ऑल आउट जलाने से इसकी खुशबू आती है, इसके जो असर से मच्छर भाग जाते हैं, उसी प्रकार जब परिवार के सदस्य एक साथ आकर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का प्रभाव हमारे घर में, हमारे कमरे में फैल जाता है। प्रार्थना का वाइब्रेशन, प्रार्थना की वो ताकत, उसका प्रभाव फैल जाता है। और जैसे जैसे जब हम परिवार के लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो ये प्रार्थना का प्रभाव आपके परिवार से, आपके घर से बुराई की, अंधकार की शक्तियों को दूर कर देता है, भगा देता है। वो आपके परिवार में टिक नहीं सकता, आपके कमरे में टिक नहीं सकता, क्योंकि प्रार्थना का प्रभाव इतना जोर से होता है कि दुरात्मा, दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां आपके परिवार से, आपके घर से, आपके कमरे से बाहर चले जाते हैं। और जब आपके परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, आपको समझना चाहिए कि शैतान बाहर निकल रहा है, वो आपको काट रहा है। जैसे ही ऑल आउट का असर कम होता है तो मच्छर बाहर आके काटने लगते हैं, आपको पता चलता है तुरंत ऑल आउट का असर कम हो गया है, इसलिए आप तुरंत जलाते हैं। उसी प्रकार आप जब हर रोज सुबह शाम प्रार्थना रूपी ऑल आउट को आप अपने परिवारों में जलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, विश्वास करिए प्यारे बहनों और भाइयों, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके कमरे में कितने भी मच्छर हो, मच्छर यानी कि जो अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्मा की शक्तियां जो आपके परिवार को तोड़ना चाहता है, आपको काटना चाहता है, काटने से आपको अलग अलग बीमारियां आती है, उसी प्रकार आपके दिमाग में, आपके दिल में शैतान वश कर लेता है, अपने वश में करके आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है। हम भी प्रार्थना करें, समझें इस बाहरी चिन्ह को। यदि मेरा परिवार, पति पत्नी के बीच में रिश्ता ठीक नहीं है, बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, एक संकेत है आपके लिए कि आपके परिवार में प्रभु यीशु नहीं है, आपके परिवार में प्रार्थना का प्रभाव कम हो गया है। इसलिए माला विनती परिवार के लिए सुंदर प्रार्थना है। जब आप एक साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं, आप कम से कम अपने परिवार में रोज प्रभु का वचन जोर से पढ़िए। परिवार, यदि आपके बच्चे हैं, बच्चों को सिखाइए पढ़ने के लिए, पवित्र बाइबल पढ़िए। और जब आप उसका उच्चारण करते हैं, शब्द का, बाइबल का वचन जब पढ़ते हैं, आप ऐसे पढ़िए कि आपके कमरे में प्रभु का हर एक वचन पहुंच जाए, कमरे के हर एक कोने में। और जैसे ही आपके घर में, आपके कमरे में प्रभु का वचन फैल जाता है तो दुष्ट आत्मा दूर हो जाता है, अंधकार की शक्तियां दूर हो जाती हैं। प्रभु के वचन में वो शक्ति है, ताकत है, लेकिन हम इसे पढ़ते नहीं हैं। ऑल आउट खत्म होते ही हम नया ऑल आउट लाके जलाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमारे परिवारों में है, हम इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आपको लगता है आप भली भांति जानते हैं, शायद बाहरी रूप से हम लोग संडे को आते हैं, परिवार एक साथ आता है, प्रार्थना करने के लिए चर्च में आता है, लेकिन हम जानते हैं हकीकत में ये परिवार, कुछ परिवार दिखाने के लिए एक साथ आते हैं और घर जाकर अपने अपने अलग अलग कमरे में घुस जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना आप चर्च एक साथ आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप एक साथ अपने परिवार में एक साथ आके प्रार्थना करिए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि जब एक लड़का और लड़की शादी करने के लिए आते हैं और हमसे जो प्री मैरिटल फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उनकी जानकारी, उनके लिए पुकार पढ़नी होती है, हमें खुश होता है कि एक परिवार बन रहा है। लेकिन वही परिवार 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद हमारे साथ पास आता है कि फादर अब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, हमारा डाइवोर्स होना है फादर, हमारे शादी को तोड़ना है, आप पेपर वर्क कर लीजिए। कितना दुख होता है। हम जाकर उस परिवार को समझाना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अपने अहंकार को, अपने घमंड को तोड़ो,
प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना में वो ताकत है। इसलिए प्रभु, हम जो आज का पाठ हमने सुना, प्रभु ने प्रार्थना सिखाई, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमें क्षमा कर। परिवार में आज प्रार्थना नहीं है, एक दूसरे को सुनने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है, दूसरे को माफ करने की क्षमता नहीं है। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, आसान तरीका है, जब आप अपने घर में हर समय, अभी मच्छर बहुत आते हैं, आप ऑल आउट जलाते हैं, कछुआ जलाते हैं, जो भी जलाते हैं मच्छर भगाने के लिए, वो शायद कभी कभी ज़्यादा जलाने से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, लेकिन ज़्यादा प्रार्थना करने से हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। हमारा परिवार खड़ा रहेगा, हमारा परिवार एक रहेगा। तो इसलिए मेरा फिर एक बार आप परिवारजनों से, विशेष करके क्रिस्तीय परिवार यानी कि क्रिस्त का परिवार, और क्रिस्त उस परिवार में हैं, हम उस क्रिस्त को हमारे परिवारों में जगह दें, हम प्रार्थना करें। आप कम से कम 5 मिनट रोज, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक साथ प्रार्थना करने के लिए परिवार, कम से कम खाना खाते समय पहले, खाना खाने से पहले एक परिवार साथ आकर प्रार्थना करेंगे। 1 या 2 मिनट प्रभु का वचन पढ़िए। यदि आपको लगता है कि आपको प्रार्थना करना नहीं आती है, तो कम से कम हे पिता बोलिए और प्रभु का वचन पढ़िए। हर रोज़ हो सके तो सुबह भी प्रार्थना करिए, और शाम को अवश्य सोने से पहले पूरा परिवार, मैं फिर से इस बात पर जोर देता हूँ, पूरा परिवार का हर एक सदस्य, आप चाहे बात करते ना करते, लेकिन आप प्रार्थना में उनको प्रभु के साथ लाइए, और मेल मिलाप का एक संदेश आप अपने परिवार को दीजिए, और परिवार को एक परिवार, नाज़रेत का सुंदर परिवार बनाएं, ताकि हमारा क्रिस्तीय परिवार ना सिर्फ संडे दिखावे के लिए, बल्कि हर रोज़ अपने अपने घर में जो ऑल्टर है, जो वेदी है, प्रार्थना करते रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, तूने मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप में बनाया और नर और नारी बनाकर उनको यह आदेश दिया, फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। संसार में जितने भी परिवार हैं, हे पिता ईश्वर, हर एक परिवार आपसे परिवार का नाम ग्रहण करता है, परिवार की स्थापना करता है। जिस प्रकार तूने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को नाज़रेत के परिवार का एक सदस्य बनाकर भेजा, उस नाज़रेत का परिवार, माता मरियम और यूसुफ के उस घराने में, उस परिवार में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। प्रभु यीशु माता मरियम और यूसुफ के साथ उपस्थित रहे, और जहाँ पर प्रभु यीशु की उपस्थिति रही, भले ही बहुत सारे कारण हो सकते थे माता मरियम और यूसुफ के बीच में लड़ने के लिए, लेकिन वो कभी लड़े नहीं, बल्कि उन्होंने प्रभु यीशु को देखा, प्रेम को देखा, पहचाना। हमें ऐसी कृपा कर। आज इस वक्त मैं हमारे क्रिस्तीय परिवारों को, हर एक परिवारों को इस वक्त हे प्रभु यीशु तुझे समर्पित करता हूँ। जिस प्रकार तूने नाज़रेत में के उस परिवार में रहकर उस परिवार को आदर्श परिवार बनाया, हमारे हर एक परिवार को इस वक्त जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, और शायद किसी कारण नहीं सुन पा रहे हैं इस संदेश को, लेकिन परिवार की प्रार्थना को समझते हैं, उन सभी परिवारों को आशीष दे। विशेष करके वो जो परिवार जो टूटने के, बिखरने के कगार पर है, जो डिवोर्स लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं, हे प्रभु यीशु उनके मन को परिवर्तित कर दे, ताकि वो क्रिस्तीय परिवार के महत्व को समझकर प्रभु यीशु आपको उनके परिवार में जगह दें। और प्रभु यीशु आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उनके परिवार को आशीष दें। हे माँ मरियम, परिवारों की रानी, परिवार की माँ बनकर, परिवार की रानी बनकर इन सभी के परिवारों को प्रेम प्रार्थना का परिवार बना दे। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आप सभी को जय यीशु।